हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नों को ट्रिक से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 1 का पहला प्रश्न। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, इसलिए n बराबर 25 हो जाएगा। तो ये 25 का गुणा 25 से 1 बढ़ा करके 26 से कर देंगे, यानी 25 और 25 का 1 अधिक 26 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे। अब 26 को 2 से काटेंगे तो 13 दूना 26, यानी 13 और 25 का इसके बाद गुणा करेंगे तो 13 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 325। ये आंसर हो जाएगा। 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 325 होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। 80 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो n का मान 80 हो जाएगा, इसलिए 80 और 80 से 1 अधिक यानी 81। 80 और 81 का गुणा करके 2 से भाग देंगे। तो 80 को जब 2 से काटेंगे तो 40 दूना 80 होता है, तो 40 आएगा। अब इस 40 का गुणा इस 81 से करेंगे, तो 40 का गुणा 81 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3240। इस 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसमें भी n का मान क्या हो जाएगा? 50। तो 50 और 50 का गुणा 50 से 1 अधिक से करेंगे, नहीं तो 50 और इससे 1 अधिक क्या होता है? 51। तो 50 का गुणा 51 से करेंगे और 2 से भाग देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे। अब 50 को 2 से काटिए तो 25 दूना 50 होता है, इसलिए यहाँ 25 हो जाएगा। अब इस 25 और इस 51 का गुणा करेंगे, तो 25 का गुणा 51 से करेंगे तो हो जाएगा 1275। इसका आंसर हो जाएगा 1275। अब देखिए दोस्तों टाइप 2, 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। 10 सम संख्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या का नहीं निकालना है, इसमें सम संख्या का निकालना है। तो n का मान तो 10 ही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो n का मान रहेगा वो और उससे 1 अधिक बढ़ा करके गुणा कर देंगे, तो n का मान 10 है और 10 से 1 अधिक क्या होता है? 11। तो 10 और 11 का गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी जो संख्या दी रहेगा वो और उससे 1 अधिक का गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो n का मान कितना है? 30। तो 30 और 30 से 1 अधिक कितना होता है? 31। तो 30 और 31 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 930, यानी जो संख्या दी रहेगा उससे और उससे 1 अधिक का गुणा करेंगे तो 930 आ गया। यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 1 से 30 तक के सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए इसमें 1 से 30 तक के सम संख्याओं में सम संख्या की सम जो संख्या है वो 15 होगा, यानी 30 को क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो 30 को यदि 2 से काट दे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी n का मान कितना आ गया? 15। तो इसमें देखिए दोस्तों n का मान कितना है? 15। अब 15 को लिखेंगे और उससे 1 अधिक लिखेंगे, तो 15 से 1 अधिक 16 होता है और दोनों का गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा 16 से करेंगे तो हो जाएगा 240। तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक में ये 100 को लिखेंगे, बट्टे में 2 करके इसको काटेंगे तो n का मान है 50 दूना 100 होता है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा? 50। अब n का मान जो है उसको लिखेंगे और उससे 1 अधिक लिखेंगे, तो n का मान 50 है और उससे 1 अधिक 51 होता है। तो ये 50 और 51 का क्या करेंगे? गुणा। तो 50 और 51 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2550। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2550। अब देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 का पहला प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसमें विषम संख्या का निकालना है दोस्तों। n का मान 15 हो जाएगा। इसमें 15 जो n का मान है उसी का 2 बार गुणा कर देंगे, यानी 15 का गुणा 15 से करेंगे, तो 15 का गुणा 15 से करेंगे तो हो जाएगा 225। 225 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो इसमें n का मान 40 है, यानी 40 का गुणा 40 से कर देंगे, तो 40 का गुणा 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 4 चौको 16 और डबल 0 उतार देंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 60 तक के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 1 से 60 तक की गिनती में 30 विषम संख्या होता है, इसीलिए दोस्तों ये 60 जो है उसको 2 से भाग देंगे, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, यानी n का मान क्या हो गया? 30। तो n का मान 30 है, इसलिए 30 का गुणा 30 से कर देंगे, यानी 30 का 2 बार गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 900। तो ये प्रश्न 3 का आंसर कितना हो जाएगा? 900।
आप देखिए प्रश्न नंबर 4, 1 से 90 तक के विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से 90 तक के, तो ये 90 को आधा कर लेंगे तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, यानी n का मान हमको प्राप्त हो गया 45। तो जो n का मान आता है उसी का 2 बार गुणा कर देते हैं, यानी 45 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2025। तो चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2025। अब देखते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में प्रश्न यह है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल निकालिए। इसमें देखिए सबसे पहले ये 3 का गुणा 10 से करेंगे। 3 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 3 दाम 30, और ये 10 में कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 11, यानी 30 गुणित 11, और 2 से भाग दे देंगे। तो ये 30 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30, तो 15 बच जाएगा, और ये 11, तो 15 का 11 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 15 का 11 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 165। तो इसका आंसर हो जाएगा 165। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो उसी टाइप से बनाएंगे। ये 5 का गुणा 15 से करेंगे, 5 गुणित 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे, और 2 से फिर बट्टे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 का 5 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये वाला बट्टे में 2 है उसको नीचे उतार देंगे। अब 16 को 2 से काट दीजिए तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे कितना बच गया 8, और ये कितना था 75। तो इस 75 का गुणा इस 8 से कर देना है। अब 75 का गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा 600। तो इसका आंसर हो जाएगा 600। टाइप 5 को देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या, बीच की सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न है। छोटी सम संख्या निकालना है, बीच की सम संख्या निकालना है, और सबसे बड़ी सम संख्या निकालना है। तो पहले दोस्तों बीच की सम संख्या निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये जो 80 है उसको इस 5 से भाग दे देंगे। 80 को 5 से, तो 80 बट्टे 5 कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 25 80 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 16। तो बीच की सम संख्या निकल गया। बीच की सम संख्या क्या हो जाएगा 16, यानी जो योग दिया रहेगा उसको जो जितनी संख्या बोला रहेगा उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे, काट देंगे। तो 80 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना आया 16। तो ये तो बीच की संख्या निकल गया। अब इसके बाद देखिए छोटी सम संख्या निकालना है। तो इसमें दोस्तों जो बीच की संख्या आया रहेगा उसमें देखिए यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 में 1 कम कर लीजिए। तो 5 में 1 कम करिए तो क्या हो जाएगा 4, और इसी 4 को ये जो आया है बीच की संख्या उसमें घटा देंगे। तो 16 में से क्या करेंगे, ये जो 4 आया इस 4 को घटाएंगे तो कितना हो गया 12, यानी छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा 12। और अगर बड़ी सम संख्या बोलेगा तो ये 16 में क्या करेंगे इस 4 को जोड़ देंगे। तो 16 में 4 को जोड़ दे दिए तो कितना आ गया 20। कहने के मतलब जो बीच की संख्या है उसमें यदि 4 को घटाएंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा, और यदि उसमें 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 बीच की संख्या हो जाएगा, 12 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, और 20 सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 280 है। तो सबसे छोटी सम संख्या, बीच की सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी क्या करेंगे, बीच की सम संख्या सबसे पहले निकालेंगे। 280 को 7 से भाग करेंगे तो देखिए 280 बट्टे 7 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, ये 0 उतर गया, यानी कितना आ गया 40। तो बीच की संख्या आ गया 40। अब क्या करना है, इसकी बीच की संख्या 40 आया, अब छोटी सम संख्या निकालना है। तो ये 7 दिख रहा है, जैसे उसमें 5 में 1 कम किए तो 4 हुआ, तो इसमें 7 है तो 7 में 1 कम करिएगा तो कितना हो जाएगा 6। मतलब इस 40 में, ये 40 में 6 को घटा देंगे तो छोटी सम संख्या निकल गया। तो 40 में से 6 घटा दिए तो 34 आ गया, ये छोटी सम संख्या निकल गया। अब क्या करेंगे, यदि 40 में ये 6 को जोड़ेंगे तो बड़ी सम संख्या निकल जाएगा, इसलिए 40 में 6 को यहाँ पे जोड़ दिए तो कितना आ गया 46। तो ये क्या हो गया बड़ी सम संख्या। तो इस प्रकार से ये बीच की सम संख्या हो गया, ये छोटी सम संख्या हो गया, और ये बड़ी सम संख्या हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए।
तो सबसे छोटी सम संख्या इसमें निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले 36 जो दिख रहा है ना, इस 36 को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 9 36। अब ये 9 आ गया, तो 9 आ गया। अब इस 9 में क्या करेंगे, यहाँ पे 4 क्रमागत दिए, तो 4 से 1 कम कितना है, तो 3। इसलिए 9 में क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। तो 9 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और बड़ी संख्या निकालने के लिए इस 9 में ये जो 3 आया था, ये 4 से 1 कम 3 है, उस 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगा और सबसे बड़ी सम संख्या कितना हो जाएगा, 12। अब टाइप 7 को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दोनों को जोड़ देते हैं, 46 और 14। 46 + 14 बट्टे में 2 कर देंगे। तो 46 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और ये बट्टे 2 को उतार देंगे यहाँ पे। अब ये 60 को 2 से काट दीजिए, तो 30 दूना 60 होता है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, 30 इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। दो संख्याओं का योग होगा दोस्तों, दो संख्याओं का योग 170 तथा अंतर 56 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 170 तथा अंतर 56 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ये दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी 170 - 156 कर देंगे और बट्टे में इसके बाद 2 करेंगे। तो 170 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 114। और ये वाला बट्टे 2 को उतार देंगे। इसके बाद 114 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 57। तो यही 57 इसका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3। दो संख्याओं का योग 82 तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी छोटी संख्या भी निकालना है और बड़ी संख्या भी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए ये 82 और ये 16 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को प्लस कर दिए, 82 + 16 बट्टे में ये 2 को उतार दिए। तो 82 + 16 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। 2 को उतार दिए। अब 98 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो ये 49 आ गया, यानी बड़ी संख्या हो गया 49। अब देखिए छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए 82 में से 16 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 82 - 16 कर दिए और बट्टे में 2 उतार देंगे। तो 82 में से 16 को घटाएंगे तो 66 हो जाएगा। ये वाला 2 को उतार दिए। अब फिर 66 को 2 से काटेंगे तो 33 दूना 66 होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 33। प्रश्न नंबर 4। दो संख्याओं में अंतर 16 और योग 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब जो दो संख्या आएगा उसका गुणनफल निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी ये 20 और ये 16 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योगफल और अंतर को बट्टे में 2 कर देंगे। तो 20 + 16 बट्टे में 2। 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और ये वाला 2 को उतार देंगे। अब 36 को 2 से काटो तो 18 दूना 36, यानी कितना आ जाएगा, 18। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। ये तो बड़ी संख्या निकल गया 18, छोटी संख्या निकालने के लिए घटाएंगे। यानी 20 माइनस क्या करेंगे, 16। योग में अंतर को घटाना है दोस्तों। तो 20 में 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और ये वाला 2 को उतार देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो 18 हो गया, छोटी संख्या 2, मतलब 2 संख्या निकल गया, 18 और 2। अब चूंकि गुणनफल निकालना है इसका, इसलिए इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 18 × 2, तो 18 × 2 करेंगे तो 18 दूना 36। तो वो जो दोनों संख्या है उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 36। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। टाइप 8 को देखते हैं। पहला प्रश्न इसका, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें योगफल निकालेंगे। योग पूछा है, तो ये जो 5 दिख रहा है दोस्तों, इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 4 यहाँ पर लिखना है और उसके बाद 336 से उसका गुणा कर देना। मतलब 4 का गुणा कितने से कर देना है, 336। इसके बाद इसको रूट में कर देना है। एक बार फिर से, पहले ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का चिन्ह उतारेंगे। उसके बाद 36 में किसका गुणा कर देंगे, 4। तो 4 का गुणा 336 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 × 336 हो जाएगा। इसके बाद ये रूट को लगा देंगे। आप देखिए 5 का स्क्वायर है तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 का गुणा 336 से करेंगे तो 1344 आ जाएगा।
अब 25 और 1344 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1369। चूँकि ये रूट में है इसलिए इसका वर्गमूल लिख देंगे, तो 1369 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 37। दोस्तों यदि वर्गमूल इसका निकालते नहीं बनता होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का अंतर 4 और गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें भी योगफल निकालने का क्या करेंगे, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह उतारेंगे, फिर उसके बाद ये 437 का गुणा किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो 437 का गुणा किससे करेंगे दोस्तों 4 से। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या करेंगे 4 गुणित 437, 4 गुणित 437, ये गलत है यहाँ पे दोस्तों। इसके बाद ये 4 का गुणा 2 पर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अब ये 4 का गुणा 437 से करेंगे तब 1748 आएगा, कितना आएगा 1748। इसके बाद ये 16 और 1748 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1764, कितना आ जाएगा 1764। चूँकि ये रूट में है इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। अब देखते हैं टाइप 9। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 14 है तथा गुणनफल 40 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। उसमें इससे पहले वाले प्रश्न में योगफल निकालना था, इस प्रश्न में अंतर निकालना है। तो दोस्तों अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 14 का तो स्क्वायर कर देंगे, अंतर निकालना इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे, उसमें प्लस किए थे। अब माइनस करने के बाद ये जो 40 है इस 40 में कितने का गुणा कर देंगे 4 से कर देंगे, तो 14 का गुणा 2 बार करेंगे तो 196 हो जाएगा, और 4 का गुणा 40 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा। अब और इसके बाद ये रूट तो लगाना ही है। अब 196 में से 160 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब ये रूट है यहाँ पे तो इसका वर्गमूल लिखना पड़ेगा, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, और यही इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा गुणनफल 27 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। वैसे ही करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे माइनस करके, फिर ये 27 का गुणा 4 से तो 4 गुणित 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये रूट का चिन्ह कर देंगे। अब 12 का गुणा 2 बार करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 4 का गुणा 27 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। ये रूट को उतार देंगे। अब 144 में से 108 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे रूट है इसलिए 36 का वर्गमूल लिखेंगे, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। प्रश्न 2 का आंसर दोस्तों 6 होगा। अब देखते हैं टाइप 10। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब छोटी संख्या निकालना हो तो ये जो बड़ी संख्या इसमें इसको घटा देंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे। तो 680 में से 137 को घटा दिए, तो 680 में से 137 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 543। इसका आंसर 543 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटाएंगे, और यदि बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए प्रश्न 2 में बड़ी संख्या निकालना है तो ये दोनों इसमें दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 70 है तथा छोटी संख्या 135 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करना है इसलिए दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, मतलब 135 और 70 को जोड़ेंगे, तो 135 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 205। तो इसका आंसर 205। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना यही है टाइप 10 में कि यदि छोटी संख्या निकालना है तो दो जो सवाल में दिया रहेगा दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे, और यदि बड़ी संख्या निकालना है तो जो दिया रहेगा दोनों सवाल में उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, यदि दो संख्याओं का योग 600 तथा बड़ी संख्या 420 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें अंतर दिया था, इसमें क्या दिया है योग, और जब योग दिया हो तो क्या करेंगे दोस्तों, जब योग दिया है तो क्या करेंगे घटाएंगे, योग दिया रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए 600 में से 420 को घटा देंगे,
600 में से 420 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 600 में से 420 को घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 82 तथा छोटी संख्या 33 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब योगफल दिया रहा हो, है ना, तो या छोटी संख्या निकालना हो या बड़ी संख्या, दोनों में स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो 82 में से 33 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो इस प्रकार से ये जो टाइप 10 है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यदि दो संख्याओं का अंतर दिया है और छोटी संख्या निकालना है तो आपको घटाना पड़ेगा, और यदि बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यदि प्रश्न में दे दिया है दो संख्याओं का योग, और उस स्थिति में या छोटी संख्या निकालनी हो या बड़ी संख्या, आप क्या करिएगा, दोनों संख्याओं को आपस में घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर टाइप 11 को। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें योगफल को ऊपर लिखिएगा और गुणनफल को नीचे। तो योगफल को ऊपर लिख दीजिए 16 और गुणनफल को 55 है तो उसको नीचे लिख दिए, यही क्या हो जाएगा, आंसर। प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग बराबर योग को ऊपर में लिख देंगे और गुणनफल को नीचे में, तो ये 40/375 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 8/75 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 8/75। अब देखिए प्रश्न नंबर टाइप 12 का प्रश्न नंबर 1, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। एक संख्या में 69 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है, 45। अब उसी संख्या को 23 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसमें आप ये 69 को ध्यान मत दीजिए, जो शेष 45 है इसको इस 23 से भाग दे दीजिए। तो 45 को यदि 23 से भाग दे, इस 45 को यदि 23 से भाग देते हैं तो 23 एक कम 23। अब 45 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। यानी ये जो आएगा शेषफल, यही क्या होगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। यानी कि यहाँ पे इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, 69 को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसी तरह से बनाएंगे। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए इसमें 49 को ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये जो 32 है, ये शेषफल जो 32 आता है उसको क्या करेंगे, ये 7 से विभाजित कर देंगे। तो 32 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौको 28 आएगा। अब 32 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी शेषफल कितना आया, 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।